हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुज राजपूत। आगे कंटिन्यू करते हैं इन्वर्स ट्रिगो के कुछ क्वेश्चंस जो रिमेनिंग है 2.2 एक्सरसाइज के, जिसमें से टू टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं इन्वर्स ट्रिगो के अंदर। यानी इन्वर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं या तो उसमें डायरेक्ट फार्मूला लगता है, या तो डायरेक्ट फार्मूला वाले क्वेश्चंस हैं, या कुछ एक स्पेशल टर्म वाले क्वेश्चंस हैं। तो ये जो स्पेशल क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आपको मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो इन्वर्स के टू टाइप के क्वेश्चंस बताएंगे, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूले वाले जिसमें फॉर्मूला डायरेक्ट पुट होगा और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चंस आपके इस तरह पे बेस्ड होते हैं जो कि स्पेशल टर्म पे होते हैं। वो स्पेशल टर्म क्या है? अगर क्वेश्चन के अंदर आपको अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई देता है तो एक्स की जगह आप साइन थीटा पुट करेंगे, राइट। ये एक हिंट है कि अगर क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं पुट हो रहा है तो उसके अलावा दूसरा चारा क्या है। तो आप ये देखेंगे कुछ हिंट होते हैं क्वेश्चन में। अगर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह आप साइन थीटा पुट करेंगे, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो आप एक्स की जगह टेन थीटा पुट करेंगे। थर्ड, अंडर रूट 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स अगर आपको क्वेश्चन में नज़र आता है तो आप एक्स की जगह कोस थीटा भी पुट कर सकते हैं या फिर कोस 2 थीटा भी पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 4, 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो आप एक्स की जगह कोस थीटा या कोस 2 थीटा भी पुट कर सकते हैं, बट वो आप पुट करेंगे एक्स स्क्वायर की जगह। अगर क्वेश्चन में हिंट मिलता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? साइन थीटा। पूरे क्वेश्चन के अंदर साइन थीटा पुट होगा। अगर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो आप एक्स की जगह टेन थीटा पुट करेंगे। 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स हैं तो आप एक्स की जगह कोस थीटा या कोस 2 थीटा दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों ही एक क्वेश्चन के अंदर हैं तो एक्स स्क्वायर की जगह आप कोस थीटा या कोस 2 थीटा पुट कर सकते हैं। तो आइए इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, जो कि इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें दूसरी एक कैटेगरी भी है, आप इस चीज़ को और ध्यान दें। अगर आपका अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है तो आप एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट करेंगे, राइट। अगर क्वेश्चन के अंदर आपका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप एक्स की जगह यहाँ पर आप पुट करेंगे ए साइन थीटा। अगर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है तो आप एक्स की जगह पुट करेंगे ए टेन थीटा, राइट। तो इस वैरायटी में आपके अगर यहाँ पे ए आता है तो ए पुट करेंगे, बी आता है तो यहाँ पे आपको बी पुट करना होगा। तो इस क्लास के क्वेश्चंस भी आपके हो सकते हैं। तो इन्हीं बेस पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके एनसीईआरटी का ही सेकंड एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका ये है, इसको सॉल्व करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखें इन्वर्स का, या तो इसमें डायरेक्ट कोई फॉर्मूला पुट हो रहा हो तो आप देखेंगे तो इसमें कोई फॉर्मूला पुट नहीं हो रहा है तो आपके पास हिंट होते हैं। हिंट में आप ये देखेंगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर क्वेश्चन के अंदर होता है तो एक्स की जगह आप टेन थीटा पुट करेंगे। आपके पास ये हिंट है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो हम यहाँ पे पुट करते हैं पुट एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा। तो जहाँ जहाँ आपका एक्स है वहाँ पे हम टेन थीटा पुट करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट हटा दें आप, स्क्वायर से आप अंडर रूट हटा दें तो आपका सेक थीटा आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं आगे। सेक को आप कन्वर्ट करेंगे 1 अपॉन में कोस, 10 को आप लिखेंगे साइन अपॉन में कोस। अब आप इसका एलसीएम लेंगे, कोस थीटा यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, राइट। अब अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपका एक कोस इधर आ जाएगा और ये साइन अपॉन में कोस आ जाएगा। कोस को कोस से आप कैंसिल करेंगे, जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है वो आपका इस तरह से आएगा, टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो हमें आगे फर्दर सोल्व करना पड़ेगा, इसके लिए हम ये हटा देते हैं। इस चीज़ को आप नोट करके रखें, ध्यान रखें
मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, मैंने डिफरेंशिएशन चैप्टर जो है अपने पहली वीडियोज़ में करवाया था, तो अब वहाँ पर भी मैंने हिंट बताया हुआ इनके रिगार्डिंग में, वहाँ भी यूज़फुल हैं। यानी ये जो चैप्टर है इसका यूज़ हर जगह होगा, इसके फॉर्मूलाज भी हर जगह यूज़ होंगे, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बहुत अच्छी तरह से आप करें। इसके बाद ये वाला पोर्शन हम हटा देते हैं। तो जैसा कि आप आगे देखेंगे स्टेप में 1 माइनस कोस थीटा, तो मैंने इसका फॉर्मूला आपको पिछली वीडियो में करवाया था 1 माइनस कोस थीटा का। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपको दोनों में फॉर्मूले पुट करने और कुछ नहीं। 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा हाफ बाई, यानी हाफ एंगल थीटा है तो हाफ एंगल थीटा बाई 2 हो जाएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला तो आप ध्यान से देखें, बेसिकली जो फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी नॉर्मल फॉर्मूला ये है। आप इससे कितने सारे भी फॉर्मूले बना सकते हैं, यानी कि अगर आ जाए आपका साइन थीटा तो आपकी ये जो है आपका हाफ एंगल हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कोस थीटा। अगर यहाँ 2 थीटा के जगह थीटा हो जाए तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका हाफ हो जाएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करें 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो आप यहाँ देखेंगे 10 का साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। वन माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट, साइन थीटा का हाफ एंगल का फॉर्मूला, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, एक साइन रिमेनिंग, कोस रिमेनिंग, साइन अपन कोस 10 होता है, 10 से 10 कैंसिल, थीटा बाई 2। तो फाइनली जब आपका क्वेश्चन एक्स से स्टार्ट हुआ है तो क्लोज भी किस पे होना चाहिए आपका एक्स पे होना चाहिए। तो जिसके लिए यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ध्यान से देखें स्टेप के बाद में यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो थीटा की वैल्यू जो आप निकालेंगे तो वो उधर जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा, राइट। एक्स की वैल्यू 10 थीटा है, जब आप 10 को उधर ले जाएंगे तो 10 क्या हो जाएगा 10 इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 10 इन्वर्स एक्स, और ये आपका एज इट इज 1/2 एज इट इज रखा है। थीटा की वैल्यू आपकी क्या है 10 इनवर्स एक्स है। क्वेश्चन जब एक्स से स्टार्ट हुआ था तो आपको एंड भी एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं रखना है। फिर दोबारा देखें क्वेश्चन में, सबसे पहले हमने हिंट देखा कि अंडर रूट में 1 + x² है, तो जहाँ पर अंडर रूट में 1 + x² होता है तो x की जगह tan थीटा पुट करते हैं। आप साथ के साथ ही थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x की वैल्यू है हमने 10 पुट किया। 1 + tan² आपका sec² होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, sec को 1/, में cos में कन्वर्ट किया, tan को sin cos में कन्वर्ट किया, एलसीएम लिया तो cos इधर आ जाएगा, cos से cos कैंसिल, रिमेनिंग पार्ट ये 1 - cos थीटा का फॉर्मूला और ये sin थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया, जो भी कैंसिल हुआ, कैंसिल होने के बाद आपका tan बन गया। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाता है, सेम होना चाहिए, एक इनवर्स एक विदाउट इनवर्स। आंसर बचता है θ/2। थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है, ये आप यहाँ पे पुट कर देंगे, आपका आंसर आ गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही चल रहे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं हो रहा है अभी। अगर हम बात करें, अभी हमने देखा था कि अंडर रूट के अंदर 1 - x² होता है, तो हम x की जगह साइन थीटा पुट करते हैं, यही बात हुई थी हमारी। अगर 1 - x² होता है तो x की जगह साइन थीटा पुट होगा, बट यहाँ पे x² नहीं है, ये x² - 1 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन का ही अपोजिट कर देंगे। ये x² - 1 1 - x² का अपोजिट है, तो अपोजिट है तो हम यहाँ पे साइन की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ पे कोसेक थीटा पुट करेंगे, राइट। यानी ये अपोजिट है इसका यहाँ पे, तो हमने इसका भी अपोजिट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और ये अप्लाई कर देते हैं। तो फॉर्मूला तो डायरेक्ट कोई बन नहीं रहा है, तो इसलिए हमने इन वाले फॉर्मूलों की हेल्प ली है। अगर अंडर रूट में 1 - x² दिखता है तो x की जगह साइन थीटा पुट करते हैं, बट यहाँ पे आपका अपोजिट है, x² - 1 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कोसेक को पुट किया है। तो साथ के साथ आप थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कोसेक को आप इधर ले आएंगे तो कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। अप्लाई करते हैं आंसर में। क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन यही है आपका कि इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। x की वैल्यू आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो आप देखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका कोट थीटा, कोट स्क्वायर, स्क्वायर से रूट को आप कैंसिल कर देंगे, कोट थीटा आ जाएगा। 1/, में कोट क्या हो जाएगा आपका tan थीटा, tan से tan आप कैंसिल करेंगे तो थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है आपकी कोसेक इनवर्स x।
आंसर आपको पर पीछे आपको ये दिया होगा, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। एक ही बात है, आप जरूरी नहीं एग्जाम में ये आंसर लिखे, आप आंसर यही लिखेंगे। थीटा की वैल्यू आपकी कोसेक इनवर्स एक्स है, तो कोसेक इनवर्स एक्स है। कोसेक इनवर्स एक्स को हम ये भी लिख सकते हैं, तो पीछे आंसर में आपको ये दिया होगा, तो आप इसको प्रेफर ना करें, आप यही रखें आंसर, आपका आंसर एकदम एग्जैक्ट आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, x की वैल्यू को मैं कोसेक पुट किया, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो x की जगह साइन पुट होता है, बट आपको यहाँ पर ये पोजीशन दी हुई है, तो इस कंडीशन के अंदर आप x की जगह कोसेक थीटा पुट करेंगे। ओके, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कोट स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हटा, कोट 1 अपॉन कोट 10 होता है, 10 से 10 कैंसिल, थीटा थीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई थी, आंसर हमारा आ चुका है। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमने साइड में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इस क्वेश्चन को भी आपको कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन के अंदर आपका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है जिससे आंसर आ जाए, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे। मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि अगर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो x की जगह साइन थीटा पुट करते हैं, बट 1 की जगह a स्क्वायर आ जाता है तो आप x की जगह यहाँ पे a साइन थीटा पुट करते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान दें। तो पुट करते हैं हम यहाँ पे वैल्यू, x की वैल्यू हम पुट करेंगे a साइन थीटा। तो जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ पर हम पुट करेंगे a साइन थीटा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी हमने x की जगह a साइन थीटा को रिप्लेस कर दिया है। तो स्क्वायर है तो ध्यान रहे a स्क्वायर और साइन स्क्वायर। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स एक स्क्वायर को भूल जाते हैं, ओनली साइन स्क्वायर ही लगा देते हैं, तो ऐसी मिस्टेक ना करें और जो एंगल है इसको ब्रैकेट में रखें a साइन थीटा। तो आप देख रहे हैं नीचे a स्क्वायर जो है अंडर रूट के अंदर कॉमन है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, यानी a स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, अंडर रूट के अंदर ही लिया। जब अंडर रूट से आप बाहर निकालेंगे तो एक साथ ही निकाल लेते हैं हम, तो ध्यान दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, और दोनों स्क्वायर से क्या होगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। आप इस स्टेप में देख सकते हैं a साइन थीटा जब आप बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर से दोनों रूट कैंसिल हो जाएंगे, एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो a से a यानी a स्क्वायर a बन गया, कोस स्क्वायर आपका कोस बन गया, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कोस आपका 10 आ गया। अब यहाँ देख रहे हैं साइन अपॉन कोस है तो साइन अपॉन कोस 10, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू निकालते हैं। थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे सेपरेट आराम से निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इसको स्टेप को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले साइन इधर जाना चाहिए, तो उसके आगे a आया हुआ है तो उस a को हटाना पड़ेगा हमें, तो a सबसे पहले आप डिवाइड में ले जाइए। ठीक है, देन आपका जो है साइन यहाँ पे ट्रांसफर होगा, साइन इनवर्स x अपॉन में a। तो यहाँ पर भी कई बार क्या होता है स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं थीटा की वैल्यू निकालने में, तो उस चीज़ को स्पेशली ध्यान से देखें। फिर से पहले a को यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, साइन को इधर ले जाएंगे साइन इनवर्स, तो यहाँ थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स x अपॉन में a। राइट, तो इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का भी एंड हो गया। फिर दोबारा एक बार डिक्टेट कर देते हैं। क्वेश्चन के अंदर मैंने हिंट देखा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह आप क्या पुट करेंगे, a साइन थीटा, तो हमने ये पुट किया। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे a साइन थीटा पुट करेंगे। a स्क्वायर कॉमन निकाला, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, a स्क्वायर कोस स्क्वायर रूट कैंसिल, a से a कैंसिल, साइन अपन कोस 10, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, थीटा थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, ये आ गई। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन ये फिनिश। तो क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। एग्जाम से पहले इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो एक्चुअल में एक फॉर्मूला है, तो जिस फॉर्मूले को मैं पहले से ही डिस्कस कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। ये एक्चुअल में tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये 11th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है जो कि 11th स्टैंडर्ड में यूज़ ही नहीं होता, यानी एनसीईआरटी में फॉर्मूला दिया हुआ है पर एनसीईआरटी में इस फॉर्मूले के बेस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, बट आपको आना चाहिए। कोई भी फॉर्मूला किसी भी टाइम यूज़ हो सकता है, बट यहाँ पे आप देख रहे हो इस क्वेश्चन के अंदर a एक्स्ट्रा यूज़ हो रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि अगर मैं क्वेश्चन में x की जगह a tan थीटा पुट कर दूँ, अगर मैं क्वेश्चन की जगह
ए की जगह 10 पुट कर दूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, tan 3 थीटा का। एक्स्ट्रा मैंने ए इसलिए लगाया क्योंकि ए को मुझे कैंसिल भी करना है, क्वेश्चन के अंदर ए एक्स्ट्रा है, तो एक्स की जगह ए tan थीटा पुट करने से वो ए कैंसिल हो जाएगा। तो देखते हैं हम यहाँ पे tan इनवर्स 3a स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है a tan थीटा माइनस एक्स क्यूब a क्यूब tan क्यूब थीटा, a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये हमने फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया। x की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर, तो हमने x की वैल्यू पुट किया a स्क्वायर और tan स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखें ऊपर और नीचे दोनों में a क्यूब जो है कॉमन आ रहा है, तो a क्यूब को हम कॉमन निकाल लेते हैं। a क्यूब ऊपर भी देखो a स्क्वायर इंटू a और a क्यूब a इंटू a स्क्वायर a क्यूब, तो a कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने के बाद ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका रिमेनिंग बचेगा 3 tan थीटा माइनस, ये कैंसिल भी कर सकते हैं सीधा आप, tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला बन चुका है, सेम ये फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, यानी tan 3 थीटा का ये फॉर्मूला बन चुका है। तो tan इनवर्स tan 3 थीटा और tan से tan जो है वो कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा है रिमेनिंग 3 थीटा। अब मैं थीटा की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, ध्यान से देखें इस स्टेप को मैं यहाँ पे पूरा कर रहा हूँ। x इक्वल्स टू a tan थीटा है, तो सबसे पहले आपको थीटा की वैल्यू निकालने के लिए पहले a को डिवाइड में ले जाना पड़ेगा, देन फिर हम tan की वैल्यू निकालेंगे, तो tan इनवर्स x अपॉन में a। थीटा की वैल्यू निकलेगी, tan जब इक्वल्स टू उधर जाता है तो वो इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो tan इनवर्स x अपॉन में a। तो थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें, इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो a हमने यहाँ पे इसलिए रखा था जिससे कि a क्यूब कॉमन आ जाए और क्वेश्चन में से a क्यूब कैंसिल हो जाए, जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो यही बचता है, और ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। यहाँ पे हमने tan 3 थीटा का फॉर्मूला लगाया, tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो 3 थीटा आ गया। थीटा की जो वैल्यू है वो आप यहाँ से निकालेंगे, तो थीटा की वैल्यू आपकी निकलेगी tan इनवर्स x अपॉन में a। ठीक है जी, तो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं अभी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट कुछ और वैरायटी करते हैं इसके अंदर। 2.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में साइन इनवर्स साइन 2π/3। जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन स्टूडेंट्स को दिखाते हैं तो बोलते हैं सर आपने तो बताया ये तो आइडेंटिटी है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, कहते हैं भी ये तो कैंसिल हो जाता है, तो जो रिमेनिंग बचता है वो आंसर है। बिल्कुल ठीक, यही बताया गया है, बट ये तब होता है, एक्चुअल में क्या है कि साइन की कुछ रेंज होती है, जब तक साइन उस रेंज में नहीं आएगा जब तक आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। राइट, बात आई समझ में? अदरवाइज तो सीधा बंदा कैंसिल करके आंसर क्या लिख देगा, सर जी 2/3 आ गया आंसर हो गया। नहीं, क्योंकि साइन की रेंज होती है एक, तो मैं आपको साइन की रेंज समझाता हूं, तो ध्यान से देखना पॉइंट मेरा। तो यहां पर मैंने देखिए पहले से रेंज लिखी हुई है, जैसे साइन की जो रेंज है साइन इनवर्स की वो -π/2 से +π/2 के बीच में है, और कॉस की जो है आपके 0 to π है, और tan की जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 है। जब तक आपके ये कंटेंट इस रेंज में नहीं आ जाते, जब तक आप इनको डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं साइन को देखूं तो यानी कि -90 से +90 के बीच में या यहां तक होना चाहिए। राइट, यानी कि अगर मैं इस वैल्यू को मैं कैलकुलेट करके देखता हूं तो ये वैल्यू थोड़ा सा हमारी रेंज से क्या निकलती है, बाहर निकल जाती है, यानी कि 120 बनती है, यानी कि साइन का जो यहाँ पे एंगल है वो 120 है। 120 इसकी रेंज से आपका बाहर है, तो इसलिए मैं अभी इसको डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकता। अब इसको करने का क्या तरीका है मैं आपको ये समझा रहा हूं, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको जो भी वैल्यू यहां पे दी हुई है π/3, इस वाली वैल्यू को आप छोड़ दें, ये जो वैल्यू है π/3 इसको यहां पे लिख लें। ठीक है, और अब यहां पर जो है आपको पाई माइनस लगाना है या पाई प्लस लगाना है, मैक्सिमम इतना होगा, या मैक्सिमम हो सकता है यहाँ पे 2π लगाना लग जाए, 2π प्लस होगा या 2π माइनस होगा, इसके अलावा ज़्यादातर नहीं होगा। 99% क्वेश्चंस इसी रट्टे पर सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या है
इन क्वेश्चंस को मैं रेडियन के थ्रू ही करवाना चाहता हूँ, मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट नहीं करवाना चाहता, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो रेडियन की फॉर्म में ही सोल्व किए जाते हैं 12th स्टैंडर्ड में, डिग्री की फॉर्म में नहीं किए जाते। तो इसलिए मैं इसको कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ। कई स्टूडेंट्स को ये निकालने में प्रॉब्लम होती है कि सर आपने इसको ये कैसे लिख दिया, अरे भाई इसका एलसीएम लोगे तो यही तो आएगा ना। तो स्टूडेंट सोचता है सर हमें कैसे पता लगेगा कि ऐसे क्या करना है इसको, तो इसको ही मैं करने का आपको ईजी वे बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखना, जो भी आपको इधर वैल्यू दी होगी आप वो यहाँ पे लिख लें। यहाँ पे पाई आएगा या 2 पाई आएगा, बड़ा है तो 2 पाई आएगा, छोटा है तो पाई आएगा। तो आप यहाँ पे माइनस लगाए या प्लस लगाए, आपको माइनस या प्लस लगाने पे आपका काम बन जाएगा। अगर मैं अब ये सोल्व करके देखता हूँ तो बनता है आपका 3, यहाँ पे लाएंगे 3 पाई माइनस पाई, तो आपको सोल्व करेंगे 2 पाई बाय 3, यानी हमने जो लिखा है वो बिल्कुल ठीक लिखा है। अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पे हम क्वाड्रेंट अप्लाई करेंगे साइन पाई पे। अगर मैं क्वाड्रेंट की ओर चलूं तो पाई आपका थर्ड क्वाड्रेंट के वहां पे आता है। पाई में नो चेंज, साइन चेंज नहीं होगा, पाई पे नो चेंज होता है, साइन का साइन। एंगल लिख दिया मैंने पाई बाय 3, बट पाई में से क्या किया जा रहा है, माइनस। पाई में माइनस करते ही कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में ऑलरेडी साइन क्या होता है, साइन यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, इसलिए हमें यहाँ पर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ओनली प्लस ही रहेगा, राइट। तो ये चीजें जो हैं आप क्वाड्रेंट सीख सकते हैं। कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि 12th स्टैंडर्ड में आ जाते हैं और उनको क्वाड्रेंट निकालने नहीं आते। तो इसके लिए मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, जिसमें स्पेशली मैंने हाफ एन आवर जो है स्पेशली क्वाड्रेंट पे ही लगाया हुआ है। वहाँ पे जाके आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपने ओरियन इंस्टीट्यूट का जो है सब्सक्राइब किया हुआ है। वहाँ पर जाए चैनल में और वहाँ पे सर्च करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आपको वहाँ पे मेरी वीडियो मिल जाएगी। आपको क्वाड्रेंट ज़िंदगी भर याद रहेंगे। देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, मैथ्स ली है तो भाई प्रैक्टिस बनती है। तो अब यहाँ पे देखेंगे साइन पाई, तो पाई पे चेंज नहीं होता, तो इसलिए साइन का साइन एज इट इज़। पाई बाय 3 एंगल है, ये एज इट इज़ रख दिया, इसका कोई रोल नहीं है। अब पाई में से माइनस करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ऑलरेडी होता है। अब होता है तो इसलिए हमने पॉजिटिव लगा दिया। अब यहाँ पे आप बताएंगे, स्पेशली बताएंगे कि जो पाई बाय 3 है वो लाई करता है बिटवीन माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है। देखो लाई कर रहा है ना, पाई बाय 3 अब इसके बीच में आता है। पाई बाय 3 का मतलब कितना होता है, 60। क्या 60 माइनस से 90 और प्लस 90 के बीच में नहीं आता है क्या, आता है, बिल्कुल आता है। 60 जो है इन दोनों के बीच में आता है। अगर आता है तो आप इसको आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं और ये आपका पाई बाय 3 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बट एग्जाम में ध्यान रखें कि आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी साथ में कि पाई बाय 3 अब जो है इसके बीच में बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग का साइन होता है, बिलोंग कर रहा है तो इसलिए कैंसिल हो सकते हैं। आपको कैंसिल करके दिखाने, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको हटा दीजिए, सीधा आपका आंसर पाई बाय 3 आ जाएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 है, जिसमें आपका है tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4, फाइंड वैल्यू। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको सोल्व करना है। तो देखते हैं इसको सोल्व करके क्या वैल्यू आती है इसकी। जैसा कि आपको पता है tan से tan आप डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि tan जो है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है। और 3 पाई बाय 4 को अगर मैं सोल्व करता हूं तो पाई बाय 4 आपका 45 होता है और उसको मैं सोल्व करता हूं तो 135 आ गया। तो 135 जो है आपका इसका एंगल है, जो कि इस रेंज से आपके कहाँ जाता है, बाहर निकल चुका है, तो हमें विद इन रेंज लाना पड़ेगा। तो देखिए जैसा मैंने आपको एक रट्टा बताया था, इसको करने का तरीका बताया था। तो सबसे पहले आप क्या लिखें, पाई बाय 4, ये जो वैल्यू है पाई बाय 4 आप ये लिखें। इसके बाद बताया था पाई प्लस या पाई माइनस, वो आपको देखना है। तो मैंने पाई माइनस किया है, तो अगर मैं पाई माइनस पाई बाय 4 को सोल्व करता हूं तो देखिए 4 इधर आएगा, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 4 आ गया। इस तरह से हमारा ठीक है, यानी कि आंसर। अब आगे देखते हैं कि 10 पाई, आप देखेंगे क्वाड्रेंट के हिसाब से पाई यहाँ होता है, 10 पाई पे नो चेंज, 10 पे चेंज नहीं होता, तो 10 आपका एज इट इज रहेगा और ये पाई बाय 4 हो जाएगा। बट पाई 10 पाई में से माइनस करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो 10 होता है वो आपका नेगेटिव होता है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नहीं आता, इसलिए हमें यहाँ पे
नेगेटिव शो करना पड़ेगा। और आपको पता है कि अगर tan का एंगल नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव हम बाहर ला सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे, ये मैंने इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में डाला हुआ है कि अगर tan का एंगल नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव आपका बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा नेगेटिव बाहर आ गया और tan से tan में क्या कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ, क्योंकि π/4 जो है -π/2 से +π/2 के बीच में बिलोंग करता है। π/4 मीन्स 45 -90 से +90 के बीच में लाई करता है। tan से tan आप कैंसिल करेंगे तो माइनस के π/4 आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन जिसको मैं इंपॉर्टेंट लगाना चाहूँगा, ये क्वेश्चन है cos इनवर्स cos 7π/6, राइट। ये आपका क्वेश्चन बनता है, इसकी भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो करते हैं क्वेश्चन को, फाइंड वैल्यू। तो सबसे पहले आप ये देखें कि cos की रेंज क्या होती है। cos की रेंज आपको मैं बता दूं 0 से पाई यानी कि 0 से 180 के बीच में आपके लाई करती है cos की वैल्यू। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे cos इसको करने का मैंने आपको तरीका क्या बताया हुआ है, 7π/6 है तो आप ये वाला डिजिट यहाँ लिखें, π/6 आप यहाँ लिखें। इसके बाद आपका तो पाई प्लस करना होगा या पाई माइनस करना होगा। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका 7π/6 आ जाएगा। अब देखिए क्वाड्रेंट का खेल, क्वाड्रेंट जो है पाई पे नो चेंज, cos जो है पाई पे चेंज नहीं होता। पाई में प्लस करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan होता है और tan का अपोजिट कोट होता है, यानी यहाँ पर cos नहीं आता, यानी यहाँ पे cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे, राइट। और cos का एंगल अगर नेगेटिव होता है तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया, पाई माइनस करते हैं नेगेटिव को हटाने के लिए। अगर cos इनवर्स का एंगल नेगेटिव होता है तो पाई माइनस करके आप इस नेगेटिव को हटा सकते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए मैंने हटा दिया पाई माइनस करके। अब जो π/6 है वो आपका लाई करता है 0 से पाई के बीच में। तो आप ध्यान से देखें 0 से पाई के बीच में आपका क्या बिलोंग करता है, 30, यानी ये 30 है, 30 दोनों के बीच में बिलोंग करता है। तो cos से cos इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देन आपके जो आंसर आएगा वो 5π/6 आएगा। आप एलसीएम ले लें, 6 इधर आ जाएगा, 6π में से एक पाई लेस करोगे तो 5π/6 आपका आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपका ये कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीट हो गया। कुछ क्वेश्चन आपके मिसलिनियस के हैं, मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ये रे क्वेश्चन आप देख सकते हो, तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन और ट्राई कर देता हूँ। मिसलिनियस का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसके ऊपर मैं स्पेशली मिसलिनियस लिख रहा हूँ और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। फाइंड वैल्यू करनी है आपको cos इनवर्स cos 13π/6, राइट। ये आपका क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन होते हैं आपके 1 मार्कर के लिए होते हैं एग्जाम में, तो आप इसको जरूर ट्राई करें, ज़्यादातर यही क्वेश्चंस बन जाता है 1 मार्क्स के लिए। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि cos की आपको रेंज तो पता ही है, cos की रेंज है 0 से पाई, और आप देख रहे हैं कि आपकी वैल्यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो कन्वर्ट करते हैं cos इनवर्स cos, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अब ये π/6 यहाँ लिखें। इसके बाद मैंने बताया था तो पाई प्लस करते हैं या पाई माइनस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस में अगर बड़ी वैल्यू है तो जैसे आप देखेंगे 13 है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 2π, क्योंकि 2 से 6 को मल्टीप्लाई करोगे 12 में पाई ऐड करोगे 13π, यानी आप इसका एलसीएम लेंगे। अगर ध्यान से देखें तो एलसीएम बनता है 6 2 12 प्लस पाई 13π/6, ये आ गए आपके। तो cos 2π पे चेंज नहीं होता, cos का cos आप देखेंगे, ये मैं क्वाड्रेंट आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ स्पेशली। ये आपके क्वाड्रेंट है, 2π आपका इधर होता है, 2π में जब प्लस करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपका ये π/6 एज इट इज आ जाएगा। cos 2π पे नो चेंज, यहाँ पे चेंज नहीं होता, 360 होता है 2π, cos 360 पे नो चेंज, π/6 एज इट इज। 2π में प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि π/6 अब जो है बिलोंग करता है 0 से
पाई के बीच में आपकी वैल्यू बिलोंग करती है, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 6 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, यहाँ पे आपके लिखा भी हुआ है। सेकंड क्वेश्चन मिसलिनियस का सेम है, तो आप इसको जरूर ट्राई करें। एक तो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं मिसलिनियस के, अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं कुछ और अच्छे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस मिसलिनियस के स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर सबसे पहले मैं आपको करवाने जा रहा हूँ 9th क्वेश्चन। अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे आपके मिसलिनियस के होंगे सेकंड चैप्टर के। प्रूव दैट tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल्स टू 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स, राइट। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि लेफ्ट हैंड साइड आपको गिवन है और राइट हैंड साइड आपको प्रूव करनी है। तो देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आपका है tan इनवर्स रूट एक्स, जिसको मैंने 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, और 2 से मल्टीप्लाई करने का पर्पज़ ये है कि आपका एक फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स का, आपका फॉर्मूला है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स एक्स के मैंने आपको 3 फॉर्म में लिखवा रखे हैं, साइन की रिस्पेक्ट में, कोस की रिस्पेक्ट में और tan की रिस्पेक्ट में। जैसा कि आपको प्रूव करना है वो कोस है, तो मैं 2 tan इनवर्स एक्स का कोस वाला फॉर्मूला जो है अप्लाई करना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि उसी से ही आंसर पॉसिबल होगा। फॉर्मूला समझिए आप इस फॉर्मूले में लगा रहे हैं, इस कंडीशन पे लगा रहे हैं। 1/2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका रीज़न ये था कि फॉर्मूले में 2 आता है, इसलिए मैंने 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया। अब 2 tan इनवर्स एक्स में अप्लाई करूँगा, तो जहाँ जहाँ मेरा x है वहाँ पे मैं रूट x पुट करूँगा, यानी कि जो कोस में जहाँ जहाँ x है वो मैं आपका रूट x पुट करूँगा। तो देखते हैं, 1/2 एज इट इज कॉस इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ आपका x था वहाँ पे हमने रूट x पुट किया है। अब रूट x का आप होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड है। तो आप देखेंगे आपकी राइट हैंड साइड प्रॉपर आ चुकी है, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमने 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमें फॉर्मूले में 2 लाना होता है। 2 tan इनवर्स एक्स का हमने कोस वाला पोर्शन उठाया, कोस वाला फॉर्मूला लिया, और जहाँ जहाँ रूट एक्स है वहाँ पे हमने कोस में एंगल में एक्स की जगह हमने रूट एक्स पुट कर दिया। स्क्वायर करेंगे तो आपका वो हट जाएगा। तो आगे स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी मिसलिनियस का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, कोट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू प्रूव करना है आपको x/2, यानी आपका शो दैट करना है, यानी प्रूव दैट करना है आपको कितना, x/2 निकालना है। तो मैं आपको साइड में पहले फॉर्मूले बता दूं, अगर देखिए डायरेक्ट आपका 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कोस x/2 प्लस साइन x/2, और अगर यही फॉर्मूला अगर नेगेटिव में हो जाए तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो कोस x/2 माइनस साइन x/2। तो दोनों आइडेंटिटी को आप याद कर लें और यहाँ पर वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। तो ध्यान से देखें वैल्यू को हम किस तरह से पुट कर रहे हैं। अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स की जो वैल्यू है वो आपकी है कोस x/2 प्लस साइन x/2, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स की है कोस x/2 माइनस साइन x/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स की कोस x/2 प्लस साइन x/2। अब यहाँ पे देखिए आपका नेगेटिव है, तो जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये साइन आपका चेंज हो जाएगा, यानी कि cos x/2 माइनस माइनस प्लस प्लस साइन x/2। तो साइन से साइन कैंसिल आपका, cos से आपका cos कैंसिल, cos cos 2 cos x/2, साइन साइन 2 साइन x/2, 2 से 2 कैंसिल, cos अपन साइन क्या हो जाएगा कोट, इनवर्स से कोट आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका फाइनली आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ चुका है। लेफ्ट हैंड साइड हमने स्टार्ट की थी, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व करना स्टार्ट किया, आंसर आपका फाइनली आ गया। यानी क्वेश्चन ये जो था इन फॉर्मूलों पर डिपेंड था, इन फॉर्मूलों को मैंने पुट किया, वैल्यूज़ को कैंसिल किया, cos cos 2 cos x/2, साइन साइन 2 साइन x/2, 2 से 2 कैंसिल, cos अपन साइन कोट, cos से कोट कैंसिल, x/2 आपका आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11th इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा बार आने वाला क्वेश्चन है ये, जिसमें tan इनवर्स शो दैट करना है आपको। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू प्रूव करना है आपको π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स एक्स। ये आपको क्वेश्चन है जो आपको प्रूव करना है। ये मिसलेनियस का 11th क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 मार्क्स में इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, 50% चांसेस रहते हैं। हर 3 से 4 साल में रिपीट होता है क्वेश्चन। तो आप देख रहे हो मैंने एक आपको हिंट लिखवाया था, अगर एक ही क्वेश्चन में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स भी है और 1 माइनस एक्स भी है तो आप पुट कीजिए एक्स की जगह कोस थीटा या कोस 2 थीटा। तो मैंने यहाँ पे एक्स की जगह कोस 2 थीटा पुट किया और साथ के साथ मैं एक्स थीटा की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ। कोस को जब इधर लाओगे तो आप कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा और थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कोस इनवर्स एक्स अपॉन में 2, ये आपकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं वैल्यू को 1 प्लस कोस 2 थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा 1 प्लस कोस 2 थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा 1 प्लस कोस थीटा आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, इनके बारे में पहले मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। तो ये आपके डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो मैंने अप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, मैं अंडर रूट कैंसिल कर रहा हूँ, ये अंडर रूट 2 और ये कोस थीटा, ये अंडर रूट 2 साइन थीटा। 2 से तो अंडर रूट कैंसिल नहीं हो सकता इसलिए अंडर रूट रखा है। स्क्वायर से कोस कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट कोस थीटा अंडर रूट साइन थीटा। अब ये नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट 2 जो है कॉमन लेके हम कैंसिल कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में सपोज करो कि हमने कैंसिल ही कर दिया, अंडर रूट 2 मैंने कैंसिल कर दिया है डायरेक्ट। तो सीधा स्टेप आपका ये आएगा कोस थीटा मैंने साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस साइन थीटा। रूट टू हमने कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में ही यहीं पे ही हमने डायरेक्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे देखेंगे हमने ये जो वैरायटी का जो क्वेश्चन है हमने पहले ही फर्स्ट एक्सरसाइज में सेकंड एक्सरसाइज में ऑलरेडी हमने कर चुके हैं। कैसे, मैंने आपको बताया था इसको आप डिवाइड कर दीजिए कोस थीटा से ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में हमने कोस से डिवाइड किया है। तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, कोस थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय में कोस थीटा। अब यहाँ पे आपका कोस से कोस कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, 1 माइनस 10 1 प्लस 10, ये आपका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो आप ध्यान से देखें ये जो फॉर्मूला यानी 1 माइनस 10 थीटा 1 प्लस 10 थीटा का जो फॉर्मूला है वो होता है 10 π/4। ऊपर साइन माइनस है तो आप माइनस लगाएंगे, एंगल थीटा है तो आप थीटा लिखेंगे। 10 से 10 जो है कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली बचेगा π/4 माइनस थीटा और आपके पास थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। ये सॉरी क्वेश्चन में यहाँ पे हमने जो लेट किया था यहाँ से थीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है। ये वैल्यू है 1/2 कोस इनवर्स एक्स जो कि हमारे राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है तो उसको ध्यान से करें। तो आप ध्यान से देख सकते हैं क्वेश्चन में सबसे पहले हमने एक्स की जगह कोस 2 थीटा पुट किया, फिर हमने फॉर्मूले अप्लाई किए चारों में, फिर इसके बाद हमने रूट टू अलग रखा, कोस कोस से स्क्वायर कैंसिल हो गए, रूट टू कॉमन निकाला, रूट से रूट टू कैंसिल। इसके बाद ये स्टेप आया। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड एक्सरसाइज की तरह है। उसमें मैंने सेम क्वेश्चन आपको बताया था कि कोस से अगर डिवाइड कर दें, अगर कोस से हम ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो ये एक हमारा फॉर्मूला बन जाता है। तो फॉर्मूला आपका ये है, इससे tan से tan इनवर्स कैंसिल, π/4 माइनस थीटा आ चुका है। थीटा की वैल्यू आपने पहले से कैलकुलेट की हुई है। कोस जब इधर आएगा तो कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा, 2 उसके डिवाइड में आ जाएगा। थीटा की वैल्यू आपकी हमने यहाँ पे पुट कर दी है जो कि आपके राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट है, राइट। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको सोल्व करना है इस क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ये आपका हमने फॉर्मूला लिख दिया है जिसको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब यहाँ पे x है क्वेश्चन में, तो x की आपको वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं।
हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। इस वाले पोर्शन में हमने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। tan वाले में जो tan में ही होता है, मैं tan में इसलिए लगाने जा रहा हूँ क्योंकि अपोजिट साइड भी जो है ऑलरेडी tan ही दिया हुआ है, इसलिए हम tan का फॉर्मूला लगा रहे हैं इसमें। तो देखिए tan इनवर्स 2 इंटू एक्स, एक्स हमारा cos x है, तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x है हम वहाँ पर cos x पुट करेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर x। इसके बाद आप देखेंगे 2 cos x है, तो आपका cos x जो है 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। tan को आप अपोजिट साइड लाएंगे तो खाली tan हो जाएगा tan इनवर्स, जिससे tan इनवर्स से tan जो है कैंसिल भी हो जाएगा। 2 cos x, 1 माइनस cos स्क्वायर x आपका sin स्क्वायर x, तो 2 cos x अपॉन में sin स्क्वायर x। तो अब यहाँ देखेंगे tan से tan कैंसिल हो गया, 2 अपॉन में sin x, 2 से 2 पैरेलल जो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया। तो आप देखेंगे आपके पास रिमेनिंग पार्ट है cos x डिवाइडेड बाय sin x, और ये आपका 1 cos अपॉन sin कोट हो गया। x की वैल्यू क्या हो गई, कोट इनवर्स 1, x की वैल्यू आपकी कोट कहाँ होता है, कोट 1 कहाँ होता है आपका 45 पे होता है, यानी पाई बाय 4 पे होता है। तो फाइनली ये आपका आंसर आ गया जिसको आपको सोल्व करना था। फिर दोबारा क्वेश्चन में देखें, 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं, साइन में भी, कोस में भी, tan में भी, बट हमने tan का फॉर्मूला अप्लाई इसलिए किया क्योंकि अपोजिट साइड भी आपका tan ही गिवन है, जिससे tan से tan कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, तो जहाँ जहाँ पे x था वो हम फॉर्मूले में वहाँ पे हम cos x पुट करेंगे, 1 माइनस cos x आपका sin स्क्वायर हो गया। tan इनवर्स को इधर लाएंगे तो नॉर्मली tan हो गया, tan इनवर्स से tan कैंसिल, 2 अपॉन में sin x, 2 से 2 कैंसिल, sin से sin कैंसिल, cos अपॉन sin आपका कोट हो गया। कोट को आप इधर लेके आएंगे तो कोट इनवर्स 1 हो जाएगा, यानी कोट नॉर्मल इधर आएगा तो कोट इनवर्स हो जाएगा। कोट 1 कहाँ होता है, पाई बाय 4 पे होता है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, जो इसी टाइप का क्वेश्चन है। सॉल्व फॉर x tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स x। ये आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो डिवाइड में 2 है मैं वो यहाँ पे ले आता हूँ, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड वाला 2, और यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया था। मैं यहाँ पे रेफरेंस भी लिख रहा हूँ कि क्या फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं हम। 2 tan इनवर्स x का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो tan में होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो देखते हैं। tan इनवर्स 2 इंटू एक्स, एक्स आपका ये पूरा एंगल है, ये आपका पूरा x मानेंगे, 1 माइनस इसका होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस tan को इस साइड लेके आ रहा हूँ, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x, और वहाँ पर रिमेनिंग बचेगा 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, ये ऊपर नोमिनेटर वाला पोर्शन है, नीचे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। मैंने इसको सेपरेट स्क्वायर कर दिया, इसका अलग और इसका अलग स्क्वायर कर दिया है। tan से tan आपका कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा आपके पास। अब मैं नीचे एलसीएम का स्टेप कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखें, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये आपका यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे एक 1 प्लस एक्स से आपका 1 प्लस एक्स कैंसिल हो चुका है। इसके बाद आपके जो स्टेप्स हैं वो देखते हैं, 1 माइनस एक्स अपॉन में 1, ये होल स्क्वायर हम ओपन कर देते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट का भी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये आपका 1 प्लस एक्स, और ये 1 प्लस एक्स आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपका ये आएगा 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस एक्स को 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास स्टेप आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे इसके ब्रैकेट्स हम ओपन करें तो ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड है, आप किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1 से 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास फाइनली जो रिजल्ट है 2x 4x। आप इस 2 से ये 2 कैंसिल करें और क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो 2x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर होगा, 1 को करेंगे 3x स्क्वायर होगा, तो 1/3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस माइनस 1/√3 आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो फाइनली हमारी जो x की वैल्यू है वो 1/√3 है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, कैलकुलेशन भी ज़्यादा थी,
सबसे पहले ये 2 डिवाइड वाला मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लाया, क्यों? इसका रीज़न था कि 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले के अंदर 2 आता है, ये 2 हमें इसलिए ज़रूरी था। अब जहाँ जहाँ x था वहाँ पे हमें ये पूरा एंगल पुट करना है, जो कि हमने पुट कर दिया। इस tan को नेक्स्ट स्टेप में मैं इधर लेके आया हूँ, जिससे tan से tan कैंसिल हो जाए। फिर इस पोर्शन को मैंने सोल्व किया, इस तरीके से एलसीएम लिया इसका पोर्शन को, और आगे फाइनली हम देख सकते हैं इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ठीक है, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। जय हिंद, जय भारत।